तो जगन्नाथ जी के रथ के बारे में भी कुछ बता देते हैं। एक पुस्तक में एक अध्याय है जिसमें भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो हर रथ यात्रा, जब भी रथ यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ का नया रथ बनाया जाता है। और इस तरह सालों साल से वही प्रथा चली आ रही है। पुराने औजार वगैरह सब है, उसी औजारों से उपयोग करके नया रथ बनाते हैं। और स्थानीय मजदूर रहते थे, और वो मजदूरों का श्रृंखला चले आ रहा है। उनके पिताजी भी रथ बनाते थे, उनके पिताजी बड़ा ही थे, वो भी रथ बनाते थे, वो भी रथ बनाते, इस तरह परंपरा चली आ रही है। तो पूरी में इस तरह परंपरा चलती है। जो खाना बना रहे हैं, उनके पिता, उनके पूर्वज भी खाना बनाते थे, उनके पूर्वज खाने बनाते थे। पर रथ बना रहे हैं, इनके पूर्वज रथ बनाते थे, उनके पूर्वज भी रथ बनाते थे। तो इस तरह जगन्नाथ का रथ हर साल में नया बनता है। और रथ यात्रा से लगभग 2 महीने पहले, अक्षय तृतीया के दिन से रथ का काम बनना शुरू होता है। रथ बनने का काम शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन से। अक्षय तृतीया एक बहुत शुभ तिथि है। उस दिन से भगवान जगन्नाथ का रथ बनना शुरू होता है। और 2 महीने में रथ तैयार हो जाता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों के अलग अलग रथ बनते हैं। और तीनों के रथ का नाम भी है, एक नाम है, उनकी कुछ विशेषता है कि ये इतना रथ है, इसकी इतनी ऊंचाई रहेगी। तो जगन्नाथ जी के रथ कितना होता है? 45 फुट ऊंचा रहता है। जगन्नाथ का रथ 45 फुट ऊंचा। और उसका वजन लगभग 65 टन होता है, 65 टन। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। पहिए भी रहते हैं रथ में, पहिए। तो पहियों से रथ चलता है। तो जगन्नाथ जी का रथ है, उसमें 16 पहिए रहते हैं। और इस रथ का नाम होता है मकर ध्वज। तो जगन्नाथ जी के रथ का नाम है मकर ध्वज। इसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति होती है। और 4 सफेद रंग के लकड़ी के घोड़े रहते हैं उसमें, जो उसको खींचते हैं। रथ रथ में घोड़े भी रहते हैं, लकड़ी के घोड़े रहते हैं। तो 4 सफेद रंग के लकड़ी के घोड़े रहते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का रथ है, 45 फुट ऊंचा, 16 पहिए, मकर ध्वज इसका नाम है। और 4 सफेद रंग के घोड़े इसको खींचते हैं। तो हम महाभारत में भी देखते हैं, भगवान जो रथ चला रहे थे, उसमें रथ के घोड़े कौन सा थे? श्वेत थे, सफेद थे। तह श्वेते रहे रे, वहां थे शून्य। तो सफेद रंग के घोड़े। इसके बाद आता है बलदेव जी का रथ। इसका नाम है तालबद्ध। बलदेव के रथ का नाम है तालबद्ध। और इनके रथ में 14 पहिए होते हैं। 2 पहिए, उधर 16 है, 16 से 2 कम पहिए होते, 14 पहिए होते जगत बलराम के रथ में। और इनके रथ के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति होती है। रथ के ऊपर हनुमान जी रहते हैं। और इसमें भी घोड़े रहते हैं, लकड़ी के। इसमें रहते हैं, काले घोड़े रहते हैं। 4 काले घोड़े ये रथ को खींचते हैं, बलदेव जी के रथ को। तालबद्ध इसका नाम है। 14 पहिए रहते हैं। और 4 काले घोड़े इस रथ को खींचते हैं। हनुमान जी उस रथ के ऊपर होते हैं। इसके बाद होता है सुभद्रा देवी का रथ। तो, तो इस रथ का नाम होता है पद्म ध्वज, या दर्प दलन जिसको बोलते हैं। तो इनके रथ में होते हैं 12 पहिए। जो छोटा होता है थोड़ा, थोड़ा हाइट भी छोटी रहती है। तो 12 12 पहिए रहते हैं। थोड़ा हाइट भी छोटी रहती है। और इसमें भी 4 घोड़े रहते हैं रथ के आगे। ये घोड़ों का कलर होता है लाल, घोड़े रहते हैं। 4 लाल घोड़े होते हैं। और सुदर्शन इस रथ में रहता है। सुभद्रा जी देवी का जो रथ होता है, इसी रथ में सुदर्शन जी साथ में रहते हैं। तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा और सुदर्शन एक रथ में। तो ये रथ बहुत बड़े बड़े रथ है। और रथ बनाने के लिए कितने, बहुत सारे वो लगेंगी, बहुत सारी लकड़ी लगेगी। लगभग 400 घन मीटर, या बोल सकते हैं कि लगभग 600, 600 वृक्ष की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। 600 वृक्ष, 600 वृक्ष की लकड़ी की आवश्यकता है। और कुछ विशेष वृक्ष रहते हैं, भोर, असन, फसी, सिमिली, ये वहां से ले जाते हैं। और महानदी नामक एक नदी है, उसके तट पर ये वृक्ष रहते हैं। तो पहले जो परंपरा चली आ रही थी, वो
और पूरा बड़ा जंगल है महानदी के तट पर। और वो विशाल वन पूरा जगन्नाथ जी को सेवा में वो समर्पित है। और पुरी का राजा उसको ओवरसी करता है। और राजा अन्य जागीरदार उसके पूरे उसकी रक्षा करते हैं। और हर वर्ष राजा अपने लोगों की सहायता से जितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है वो वहां से भेजता है। तो राजा भेजता था, जगन्नाथपुरी का राजा पिछले, मतलब जो पुरानी परंपरा आ रही है चली आ रही है उसके अनुसार तो राजा राजा लकड़ी भेजता था। और उस समय तो सड़कें इतनी विकसित नहीं थी। तो महानदी बहुत दूर है, वहां से पुरी तक लकड़ी लाने के लिए वो नदी के माध्यम से ही नदी में लकड़ी बहा देते थे, वो दूर तक चली आती थी। फिर उसको वहां से उठा लेते थे। तो रथ यात्रा, वो वो लकड़ी लाने का काम बहुत सालों पहले शुरू हो जाता है। बहुत समय पहले वर्षा के समय में ही नदी में लकड़ी काट के डाल देते थे। और वो लट्ठे के रूप में तैर कर पुरी के पास में आ जाता था। फिर वहां उसको उठा के फिर सुखाते थे। इस तरह सूखते सूखते अप्रैल के महीने जब अक्षय तृतीया होती तब तक वो सूख जाता अच्छे से। और रथ बनाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। लेकिन ये तो पुरानी प्रथा इस तरह चली आ रही थी। या फिर अंग्रेजी शासन आया। तो अंग्रेजी शासन ने धीरे धीरे पुरी के राजाओं के सारे हथियार छीन अधिकार चले गए धीरे धीरे। पहले राजा के थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद राजा वाला सिस्टम चला गया। अंग्रेजों के हाथ में सारे अधिकार आ गए थे। तो लकड़ी तो आती थी उसी तरह। और लेकिन 1947 में जब अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजी शासन वो व्यवस्था करता था रथ की वगैरह। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्रता हो गया तो फिर गवर्नमेंट वो पूरा उत्तरदायित्व ले लिया, उस वन को संरक्षण करना, लकड़ी पहुंचाना। तो इस तरह लकड़ियां आती हैं, 600 वृक्ष लगभग इसमें उपयोग होते हैं। और रथ यात्रा इस तरह पहुंचने के बाद फिर आ, उस लकड़ी को क्या करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े रथ होते हैं। और रथ यात्रा के पश्चात रथ रथ जिसे बनाते हैं फिर रथ को खोल देते हैं। पूरी रथ की जितने भी तीनों बड़े बड़े रथ की लकड़ियां खोल देते हैं। और तो ये इतनी सारी लकड़ियां हैं, पूरे साल उसको जगन्नाथ जी की रसोई में वो उपयोग करते रहते हैं। बहुत बहुत सारी लकड़ी है। और जगन्नाथ जी की रसोई में तो ऐसा तो नहीं, वहाँ पे गैस सिलेंडर उपयोग नहीं होता है। लकड़ी के ही चूल्हे हैं। तो साल भर जगन्नाथ जी की रसोई में ये रथों वाली और रथ के में जो वृक्ष आए हैं, 600 वृक्ष की लकड़ी साल भर जगन्नाथ जी की रसोई में ही उपयोग होते हैं, जितने जब तक वो उपयोग होती है। और कुछ कुछ प्रसाद के रूप में भी इधर उधर बढ़ जाती है। और इसी तरह जगन्नाथ जी का ये रथ का पूरा उपयोग है। और जब कुछ कुछ रथ के सामान पहिए वगैरह रखे हैं, जो गुंडीचा मंदिर हम जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर में मैं देखा वहाँ पे कुछ पहिए रखे हुए हैं। पुराने रथ यात्रा हुई, उस रथ यात्रा के जो पहिए वगैरह कुछ अंश गुंडीचा मंदिर में रखा रहता है। तो कुछ अंश हम देख सकते हैं, बाकी इस तरह उपयोग हो जाता है। और इस तरह हमेशा नया रथ बनता रहता है। हर साल नया रथ बनाना कितना कठिन है। एक रथ बनाना बहुत महंगा होता है, हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर में। तो अभी अभी तो उत्तर लकड़ी का रथ कहाँ बना पाएंगे। तो सीधे ट्रैक्टर के ऊपर एक रथ बना देते हैं। लेकिन वो एक रथ बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। फिर एक रथ बनता है वही सालों साल चलता है। सारे इस्कॉन मंदिर की सर रथ यात्रा में एक रथ। लेकिन वहां पे 3 रथ बनाना कितना कठिन है, और वो भी हर साल बनाना, लकड़ी से बनाना बहुत मेहनत का कार्य है, आसान नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी की सेवा के लिए इस तरह वो हर साल करते हैं। हरे कृष्णा। तो ठीक है, नेक्स्ट।